Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? लेट्स टेक अ लुक। 30 खबरें फटाफट। अजय देवगन लौट आए हैं मुंबई। पिछले 2 महीने से अजय अपनी फिल्म शिवाय की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से दूर थे। आपको बता दें कि अजय ने पहले हिमाचल प्रदेश में शिवाय का फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया। उसके बाद हैदराबाद में शिवाय का मेजर चंक शूट किया गया। बता दें कि शिवाय में अजय न सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं बल्कि डायरेक्शन का जिम्मा भी उन्होंने उठाया है। फिलहाल शूट से ब्रेक लेकर अजय आ गए हैं मुंबई और अपनी वाइफ काजल और बच्चों के साथ करजत के अपने फार्म हाउस में अजय करेंगे न्यू ईयर का वेलकम। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद फिर से अजय जुट जाएंगे शिवाय की शूटिंग में। शिवाय दिवाली 2016 पर होगी रिलीज। 30 खबरें फटाफट। जहां ज्यादातर स्टार्स न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, वहीं एक ऐसे एक्टर भी हैं जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे इंडिया में ही, और इस एक्टर का नाम है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे नया साल। मनोज का प्लान है कि वो अपने बच्चों के साथ दिल्ली के हिस्टोरिकल प्लेसेस में घूमेंगे, ताकि घूमने के साथ साथ उनके बच्चों को हिस्टोरिकल प्लेसेस की एजुकेशन भी मिल जाए। वैसे भी मनोज का मानना है कि पीपल शुड फर्स्ट नो देयर ओन कंट्री बिफोर गोइंग अब्रॉड। 30 खबरें फटाफट। दिलवाले की कामयाबी ने कृति सनोन के न्यू ईयर जश्न को कर दिया है दुगना, और कृति अपनी ये कामयाबी सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन दिल्ली में। वैसे न्यू ईयर के अलावा कृति के लिए ये वेकेशन एक ब्रेक की तरह भी है, क्योंकि इस स्मॉल ब्रेक से लौटने के बाद कृति लग जाएंगी दिनेश विजन की फिल्म की शूटिंग में। कहा जा रहा है कि जनवरी के सेकेंड हाफ में स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन और वर्कशॉप रखी जाएगी। कृति के ऑपोजिट इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत आएंगे नजर। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त की बायोपिक पर बनने वाली फिल्म को फिलहाल के लिए राजकुमार हिरानी ने रख दिया है होल्ड पर। ऐसा नहीं है कि फिल्म नहीं बनेगी। दरअसल करंटली राजकुमार हिरानी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म साला खडूस की मार्केटिंग में बिजी हैं और वो किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहते। इसीलिए जब तक साला खडूस रिलीज नहीं हो जाती तब तक वो किसी और फिल्म पर नहीं करना चाहते कॉन्सेंट्रेट। इसीलिए संजय दत्त की बायोपिक चली गई है बैक बर्नर पर। वैसे इस फिल्म के लीड हीरो रणबीर कपूर ने संजय दत्त के किरदार के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन अपने बच्चों के साथ पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। अपने दोनों बेटों के साथ ऋतिक रोशन यहां कर रहे हैं खूब एंजॉय। लगता है स्विट्जरलैंड बन गया है बॉलीवुड स्टार्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, क्योंकि न सिर्फ ऋतिक बल्कि आमिर अपनी वाइफ किरण राव के साथ और सैफ करीना के साथ स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंच चुके हैं। वहीं शिल्पा शेट्टी पहुंच गई है अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ लंदन 2016 को वेलकम करने। लंदन की ठंड में छुट्टियां मना रही है शिल्पा शेट्टी। 30 खबरें फटाफट। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा निकल चुके हैं छुट्टियों पर। अनुष्का विराट के साथ करेंगे इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट। दोनों ही लव बर्ड्स कल मुंबई से दूर किसी अननोन डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुए। सोर्सेज की माने तो विराट और अनुष्का दोनों ही नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बात की जानकारी हो कि ये दोनों मिलकर साथ में न्यू ईयर को वेलकम करने वाले हैं, और हुआ भी ऐसा ही। अनुष्का और विराट के साथ जाने की खबरें तो सबको मिल गई, लेकिन कहाँ जाकर ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं ये किसी को नहीं है पता। Later on the show, रणबीर कटरीना कहां सेलिब्रेट कर रहे हैं नया साल। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण अपने स्कूल बडीज के साथ बिता रही हैं छुट्टियां। दीपिका को रिसेंटली उनके फ्रेंड्स के साथ राजस्थान में स्पॉट किया गया। आपको बता दें कि दीपिका अपनी एक क्लोज फ्रेंड की बैचलरेट पार्टी अटेंड करने उदयपुर पहुंची, जहां उन्होंने टाइम निकालकर कई हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट किए। ये तस्वीर दीपिका की उसी राजस्थान ट्रिप की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वो कैसे इन जगहों से रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स सुन रही हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान का कहना है कि अगर 1984 में आई फिल्म घोस्टबस्टर्स का रीमेक बनता है और अगर उस फिल्म की रीमेक में बॉलीवुड के तीनों खान्स यानी आमिर, सलमान और शाहरुख को लिया जाएगा तो वो इस फिल्म का पार्ट नहीं बनेंगे। सलमान खान का कहना है कि वो चाहेंगे कि उनकी जगह सैफ अली खान को घोस्टबस्टर्स की रीमेक में लिया जाए। नॉट मी बट सैफ कैन जॉइन एसआरके एंड आमिर इन घोस्टबस्टर्स रीमेक। 30 खबरें फटाफट।
MS धोनी की रियल लाइफ पर बन रही फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की रिलीज डेट को फाइनल कर दिया गया है। ये फिल्म 2 सितंबर 2016 में सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देगी। MS धोनी की इस बायोपिक में सुशांत सिंह राजपूत मेन लीड में नजर आएंगे और खुद सुशांत सिंह राजपूत ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की है। #धोनी द अनटोल्ड स्टोरी विल रिलीज ऑन 2 सितंबर 2016। कांट वेट। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान का मानना है कि अगर डॉन 3 बनी तो उसकी स्टोरी केवल फरहान अख्तर ही लिख सकते हैं। शाहरुख के मुताबिक वो केवल फरहान ही हैं जो डॉन फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने का दमखम रखते हैं, फिर चाहे वो SRK को डॉन 3 में डायरेक्ट करें या ना करें। डॉन 3 will have to be written by Farhan whether he directs it or not। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान की 50th बर्थडे को उनकी फैमिली ने स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोर्सेज की माने तो सलमान खान की फैमिली ने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जहां फैमिली और सलमान खान के सेलिब्रिटी फ्रेंड्स ने एक स्पेशल मैसेज भेजा था। कहा जा रहा है कि संजय दत्त ने भी सलमान खान को एक हैंड रिटन लेटर लिखा था जिसे देखकर सलमान काफी इमोशनल हो गए। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस विद्या बालन पहली बार अपना बर्थडे अपने हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ मनाएंगी। सोर्सेज की माने तो विद्या बालन सिद्धार्थ के साथ एक अनडिस्क्लोज लोकेशन के लिए रवाना हो गई हैं, जहां विद्या और सिद्धार्थ 5 दिन दुनिया की नजरों से दूर वक्त बिताएंगे। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी यानी विद्या बालन के बर्थडे के लिए सिद्धार्थ रॉय कपूर ने स्पेशल प्लान्स बनाए हैं, जिसकी डिटेल विद्या बालन को भी पूरी तरह पता नहीं है। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो फिल्म वजीर के मेकर्स ने फिल्म से फरहान अख्तर और अदिति राव हैदरी का एक इंटीमेट सीन डिलीट कर दिया है। दरअसल फिल्म के मेकर्स को लगा कि फरहान और अदिति के लव मेकिंग सीन्स कुछ ज्यादा ही पैशनेट हैं और यही वजह है कि उन्होंने सेंसर बोर्ड से कन्फ्लिक्ट के बजाय खुद ही इन सीन्स को डिलीट करना बेहतर समझा। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो रणबीर और कटरीना न्यू ईयर इस साल साथ में ही मनाएंगे। जूम को खबर मिली है कि इन दोनों स्टार्स ने अपनी शूटिंग से वक्त निकालकर कुछ टाइम साथ में स्पेंड करने का फैसला किया है। रणबीर और कटरीना मेक्सिको में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और शायद इस बार रणबीर और कैट के अच्छे दोस्त अयान उनके साथ मेक्सिको ना जा पाए क्योंकि इस वक्त वो अपनी साइ-फाई फिल्म की स्क्रिप्टिंग में काफी बिजी हैं। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो तुषार कपूर एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हैं। कहा जा रहा है कि तुषार के खिलाफ उनके अपकमिंग फिल्म मस्तीज़ादी की प्रोड्यूसर ने एक लीगल नोटिस भेज दिया है। दरअसल मस्तीज़ादी की प्रोड्यूसर को लगता है तुषार अपनी सिस्टर एकता कपूर की फिल्म क्या कूल है हम 3 को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वहीं मस्तीज़ादी के प्रमोशंस में वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मस्तीज़ादी जनवरी 29 को तो क्या कूल है हम 22 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है और मस्तीज़ादी की प्रोड्यूसर को डर है कि क्या कूल है हम 3 के ठीक 1 वीक बाद रिलीज होने से उनकी फिल्म के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान को उनके फैंस फाइनली बहुत जल्द इम्तियाज अली की फिल्म में काम करते देख सकते हैं। There have been many reports about filmmaker इम्तियाज अली wanting to direct his next with शाहरुख खान, with both having met up a number of times। हाल ही में जब इम्तियाज से इस बारे में पूछा गया तो उनका रिप्लाई था I hope so. I hope to work with Shah Rukh Khan. He is a very positive man. I have spent a lot of time with him. There is nothing confirmed, so I can't make a statement or anything on that. और अब इंटरव्यू में शाहरुख खान ने इम्तियाज और उनकी मीटिंग्स के बारे में कर दिया है खुलासा। शाहरुख खान says lot of directors like Zoya Akhtar, Farhan Akhtar, Imtiaz, Anurag Kashyap, Anurag Basu, they come over and we just chat. We are friends and sometimes we just want to know what we are thinking. Not with me in these projects necessarily. So Imtiaz and me have done this exercise many times. We both feel that one day we will come together for a film and if that happens it will be very nice. I would love to work with Imtiaz. वैसे SRK को इम्तियाज अली की मूवी में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा जिसका उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण अपने न्यू ईयर प्लान की वजह से थी काफी सुर्खियों में। बस था कि दीपिका अपना न्यू ईयर बैंगलोर में अपने पेरेंट्स के साथ बेंगलुरु या फिर मालदीव्स या यूरोप में सेलिब्रेट करने वाली हैं। However, it seems that dimpled beauty has been holidaying in the lovely locales of Royal Rajasthan। दीपिका को उनके फ्रेंड्स के साथ राजस्थान में वेकेशन एंजॉय करते हुए क्लिक किया गया है। दीपिका अपने फ्रेंड्स के साथ उदयपुर में खूब कर रही हैं एंजॉय। She visited the Jain temple in Ranakpur along with her friends, where she spent a long time listening to the historical facts related to the place। Deepika was in Jaipur and Udaipur attending
attending the bachelorette party of a close friend. It seems that our Mastani took this opportunity to explore the place. दीपिका की छुट्टियां मनाने वाली पिक्चर सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल हो रही हैं। 2015 दीपिका के लिए रहा काफी हेक्टिक और अब बाजीराव मस्तानी रिलीज हो गई है तो दीपिका वक्त निकालकर अपने खास दोस्तों के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। 30 खबरें फटाफट। संजय लीला भंसाली ने आखिरकार सलमान खान के साथ अपने रिलेशनशिप पर तोड़ दी है चुप्पी। संजय ने एक रीसेंट इंटरव्यू में सलमान और उनके रिलेशन पर खुलकर की बात। एसएलबी ने ये साफ बता दिया कि दबंग खान उनसे इस बात को लेकर अपसेट है कि उन्होंने सलमान को अपने कई प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं किया कंसिडर, इंक्लूडिंग बाजीराव मस्तानी। भंसाली सेज राइट नाउ द फ्रेंडशिप इज ऑफ। He continued, Salman is very, very dear to me. I have never said a word against him, nor will I ever say it. He stood by me always. His contribution to Hum Dil De Chuke Sanam in terms of ideas, he has a brilliant mind in his own way. So out of the 10 ideas, 8 are brilliant and 2 are absolutely ridiculous. But some great stuff he has brought to me on the table and he has always been very good to me. Even when there was an accident in Black, Salman flew all the way from Goa to be my side. I love Salman as an actor. Today it does not matter to him whether I'm making films with him or no. He is cult. He stands in a film and it does 300 crores. He will always remain very special and I'm dying to do a film with him. वैसे सलमान के शो में जब रणवीर सिंह आए थे तब दबंग खान ने भी मजाक करते हुए ये कहा था कि बाजीराव मस्तानी वो करने वाले थे और अब एसएलबी के इस इंटरव्यू के बाद दोनों के फैंस चाहेंगे कि सलमान और संजय एक साथ फिर से करे कोई प्रोजेक्ट। 30 खबरें फटाफट। ये तो आपको हमने बताया था कि अक्षय कुमार दिखाई देंगे रोबोट 2 में विलन के किरदार में। रोबोट 2 के मेकर्स इस रोल के लिए अक्षय से पहले हॉलीवुड स्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से कर रहे थे बातचीत, लेकिन फिर खिलाड़ी कुमार को कर लिया गया फाइनल और अब पता चला है कि अक्षय ने रोबोट 2 के लिए एक टीवी डांस रियलिटी शो जज करने का ऑफर ठुकरा दिया है। द एक्टर had apparently been approached to judge a dance reality show, but since the show's shoot dates were clashing with the Rajinikanth and Amy Jackson starrer, he gave it up. It would have not been a difficult decision as the खिलाड़ी always wanted to work with the Thalaiva. खबरें ये भी आई कि सिंगर्स ब्लिंग में अक्षय की को-स्टार एमी जैक्सन की वजह से ही उन्हें ये रोल मिला है। एमी ने ही फिल्म के मेकर्स को अक्षय का नाम किया था सजेस्ट। रोबोट 2 कई लैंग्वेजेस में बनने जा रही है और इस मूवी की पहली फ्रेंचाइजी की तरह इसके भी हिट होने की बात अभी से ही की जा रही है। 30 खबरें फटाफट। बाजीराव और दिलवाले के बीच चल रही बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर, लेकिन दोनों ही फिल्मों ने 100 करोड़ क्लब में कर ली है एंट्री और दिलवाले की सक्सेस से इस फिल्म के मेकर रोहित शेट्टी हैं काफी खुश। और भले ही दिलवाले और बाजीराव मस्तानी का बॉक्स ऑफिस पर हुआ था क्लैश, लेकिन रोहित अपनी दोस्त दीपिका पादुकोण के लिए भी है काफी खुश। इन अ रीसेंट इंटरव्यू द फिल्म मेकर मेंशन्ड दैट ही विशेस टू वॉच दीपिका's movie Tamasha and बाजीराव मस्तानी. He mentioned that he was touched when Deepika wished him for Dilwale. Rohit said, I want to see Tamasha. Imtiaz is a friend and I heard that Deepika and Ranveer are very good in the film. I also want to see Bajirao again. I have heard that Deepika and Ranveer are good in it. But if I go for it right now, then people will take photos of me and controversies will emerge. So next week, I will wear a cap and go for a screening because I have heard really good things about the movie. Deepika is a friend. She wished me luck for Dilwale. I really liked Piku, Badlapur and Aankhon Dekhi. It was a year of great films, but not that kind of hits. That is what I'm trying to understand. All of us filmmakers work very hard and we are under a lot of pressure. So we need to come together and understand what is going wrong. 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, 3 साल के बाद प्रियंका को मिली एक ऐसी खुशी जिसे लेकर है वो काफी एक्साइटेड। खबरें फटाफट। कृति और सुशांत की अगली दिनेश विजन की फिल्म का फर्स्ट लुक तो हमने देख ही लिया एंड नो डाउट दे लुक सिजलिंग हॉट टुगेदर। अभी तो उनकी फिल्म की कुछ ज्यादा डिटेल्स भी बाहर नहीं आई है, लेकिन लगता है दोनों ने फिल्म का प्रमोशन करना शुरू जरूर कर दिया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, एक सिंपल और सटल वे में। इसी के चलते ये दोनों दिखाई दिए वॉचिंग अ मूवी टुगेदर और ट्विटर पर ये तस्वीर तक पोस्ट कर दी। वी वंडर व्हाट अंकिता इज थिंकिंग। 30 खबरें फटाफट। नील नितिन मुकेश वैसे तो एक सिंगिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ही वेंचर इनटू एक्टिंग। कुछ ज्यादा कमाल तो नहीं दिखा पाए हैं नील अब तक, लेकिन लगता है कि ही वांट्स टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर एंड फादर्स फुटस्टेप्स। जी हाँ, नील ने खुद बताया है कि ही इज गोइंग टू वेंचर इनटू सिंगिंग एंड रिलीज अ सिंगल नेक्स्ट ईयर। नील ने अब तक 9 सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर दिए हैं एंड आफ्टर रिलीजिंग हिज फर्स्ट सिंगल ही प्लान्स टू यूज दीज सॉन्ग्स इन हिज फोर्थकमिंग फिल्म्स। 30 खबरें फटाफट।
प्रियंका चोपड़ा is known to work without taking any breaks and she says she loves her work and उन्हें कभी छुट्टी नहीं चाहिए। लेकिन क्वांटिको और बाजीराव मस्तानी जैसे प्रोजेक्ट्स के बाद एक ब्रेक लेना तो बनता है प्रियंका को भी। ऐसे में आफ्टर 3 long years of hard work, फाइनली प्रियंका ने प्लान बना लिया है to go out of Mumbai with her friends। पीसी कहती है she won't disclose the location details, but with that she is going to switch off her phones too। Well, you deserve it, प्रियंका। 30 खबरें फटाफट। 2015 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश आखिरकार हो ही गया। दिलवाले और बाजीराव मस्तानी हो ही गई रिलीज और देखा जाए तो बाजीराव मस्तानी ने ज्यादा लोगों का दिल जरूर जीता है। ऐसे में क्या शाहरुख खान के इंटॉलरेंस वाले दिए गए स्टेटमेंट से नाराज है ऑडियंस? और क्या यही वजह है जो दिलवाले के बिजनेस पर असर कर रही है? हमने रोहित शेट्टी को रिसेंटली एक इवेंट पर और पूछा उनसे ये सवाल, लेकिन कुछ बोलने के मूड में नहीं थे रोहित शेट्टी। मुलुंड में है ना, अपन मुलुंड फेस्टिवल का बात करेंगे। नहीं, आप आ जाओ, मैं मिल लूंगा। रोहित, अगर आप जवाब दे देते तो थोड़ा स्कूप तो जरूर मिल जाता हमें। वी होप दिलवाले डज बेटर एट द बॉक्स ऑफिस। 30 खबरें फटाफट। घायल वंस अगेन होने वाली है रिलीज। ऐसे में सनी देओल has started promoting his film in full जोश। कई इवेंट्स पर जाने वाले सनी को इनवाइट मिला था to attend a festival in suburban मुंबई, लेकिन सनी देओल chose to not attend this event। आखिर क्यों किया ऐसा सनी ने, जबकि इस इवेंट पर तो उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर होने का इनवाइट दिया गया था। सनी देओल, अगर अपनी फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरों से करना है तो आपको ऐसे इवेंट्स पर जरूर जाना चाहिए, न कि लास्ट मिनट बिजी स्केड्यूल का बहाना बनाकर इनको स्किप करना चाहिए। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम सनी। 30 खबरें फटाफट। अगर सोर्सेज की माने तो मोहित सूरी की नेक्स्ट फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के लिए श्रद्धा कपूर को फाइनलाइज कर लिया गया है। इसी नाम के चेतन भगत के रोमांटिक नॉवेल से अडैप्टेड ये स्टोरी है एक बिहारी लड़के की हाई क्लास सोसाइटी की लड़की से प्यार की कहानी, जिसकी कास्टिंग में पहले नाम आया था कृति सनोन का, मगर उनके मना करने के बाद अब परिणीति चोपड़ा और श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है। वेल, वी जस्ट होप कि अब हाफ गर्लफ्रेंड की कास्टिंग फुल हो और इसकी शूटिंग शुरू हो जाए। 30 खबरें फटाफट। कबीर खान इन दिनों सलमान खान के लिए एक स्क्रिप्ट लिखने में है बिजी। यूँ तो कबीर की पिछली 3 में से 2 मूवीज, एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान में भी सलमान ही थे लीड एक्टर एंड दोनों थी सुपरहिट। मगर शायद सैफ अली खान के साथ फैंटम का हश्र देखने के बाद ही कबीर ने ये फैसला लिया कि वो हिट सलमान खान के साथ ही दे सकते हैं। क्यों कबीर, यही सोचा ना आपने? 30 खबरें फटाफट। 2 जनवरी से शुरू हो रहे एक बैडमिंटन लीग की ओपनिंग सेरेमनी के लिए जैकलीन फर्नांडिस लगाने वाली हैं ठुमके। और अगर सोर्सेज की माने तो जैकलीन इसके लिए अच्छी खासी रकम भी लेने वाली हैं। जैकलीन से पहले फेमस बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका को किया गया था अप्रोच, मगर पेमेंट को लेकर हो रहे इश्यूज के बाद ही जैकलीन को किया गया फाइनल। दीपिका जरूर होती बेटर चॉइस, बट जैकलीन वी मस्ट से वेल प्लेड। 30 खबरें फटाफट। कुछ दिनों से गलत कारणों से चर्चा में रहे हमारे संस्कारी सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निलानी की अब शायद कुर्सी हिल ही जाए। और अगर सोर्सेज की माने तो टॉप कंटेंडर ऑफ द चेयर इज नन अदर देन अनुपम खेर। पहलाज निलानी को कुछ दिनों पहले जेम्स बॉन्ड सीरीज की स्पेक्टर में कुछ सीन्स काटने के लिए किया गया था काफी क्रिटिसाइज, और अब सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस रिलीज किया है टू नो कि सेंसर बोर्ड ने क्या कोले हम 3 और मस्तीजादे के ट्रेलर्स को कैसे कर दिया पास। वेल, इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद अनुपम का पलटा जरूर लगता है भारी। 30 खबरें फटाफट। वजीर के डायरेक्टर बिजॉय नंबियार ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शीतल मेनन से केरला में कर ली है शादी। ट्रेडिशनल मलयाली तरीके से हुई इस वेडिंग में सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को बुलाया गया था। बिजॉय और शीतल की पहली मुलाकात एक शॉर्ट फिल्म राहु की शूटिंग के दौरान हुई थी और प्यार परवान चढ़ा शैतान की शूटिंग के वक्त, जिसमें शीतल ने एक छोटा सा रोल भी निभाया था। बिजॉय की दूसरी मैरिज होगी एज ही वाज अर्लियर मैरिड टू जूही बब्बर। वेल, ज़ूम विशेस द न्यूली मैरिड कपल अ हैप्पी लाइफ अहेड। 30 खबरें फटाफट।